नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम मोहली पंचायत में हैं और हम आपको बताना चाहेंगे कि यारा सदर प्रखंड अंतर्गत यह मोहली पंचायत काफ़ी ही अच्छे बुद्धिजीवियों का गांव है। काफ़ी शिक्षित लोग यहाँ रहते हैं और जब भी डिसीजन लेने की बारी आती है तो काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। रही बात अभी जो चुनावी समर चल रहा है, अलग अलग प्रत्याशी जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है। मैं तो पहले भी बता चुका हूं कि पब्लिक सब जानती है, ये जनता है, सब जानती है। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल या 5 साल जनता के साथ जिस रूप से रहिए और 5वें साल फिर से आप प्रलोभन देके जनता को अपने बस में कर लें। जनता बेवकूफ़ नहीं रह गई, ये सब जानती है। तमाम लोगों को पता है कि मुझे क्या करना है। यदि आप 5 वर्ष अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में पंचायत में उभरे हैं तो निश्चित तौर से फिर से ये जनता आपको मुखिया बनाएगी, विधायक बनाएगी, सांसद बनाएगी, या जो भी आप जिस जनप्रतिनिधि के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आपको बनाएगी। लेकिन यदि जनता को लगेगा कि नहीं, ये हमारे पंचायत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो फिर जनता में बहुत सारे साइलेंट वोट भी होते हैं जो कि बहुत कुछ कर देते हैं। हमारे बीच एक युवा नेता के रूप में उभर के सामने आए हैं और मैं आपको बता दूं कि उदय सिंह जी इनका नाम है। और उदय सिंह शुरू से ही सामाजिक समरसता पर ध्यान देते हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ के, और इन्होंने हमेशा लोगों को एकजुट करके लोगों के साथ एक अच्छे विचार बना के, एक अच्छे समाज के निर्माण करके लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम इनका हमेशा से रहा है और अभी भी बहुत सारे लोग इनके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चुनावी समर में है और मैं आपको बता दूं कि चुनावी मैदान में तो ये हैं ही। मैं बता दूं कि आस्था का महापर्व छठ पूजा भी कल है और इसी दौरान हमारी मुलाकात इनसे हुई। जानते हैं इनका मुद्दा क्या रहेगा और ये छठ पूजा के अवसर पर तमाम अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देंगे। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे मोहली पंचायत के जनता को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। उदय जी, जानना चाहेंगे चूँकि चुनावी समय है और निश्चित तौर से आप युवा हैं और हमेशा आपके साथ युवाओं की एक सुसंगठित टीम रहती है। चूँकि कहीं न कहीं एक अच्छा रोल रहा है समाज के प्रति आपका। चूँकि समाज के प्रति अच्छा रोल नहीं रहेगा तो 2 लोग साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन जब एक समूह युवाओं का सुसंगठित समूह आपके साथ है तो कहीं न कहीं आपके अच्छे कर्तव्य, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता लोगों को अच्छी लग रही है। और कहाँ तक सच्चाई है तो आप जानते हैं या लोग जानते हैं। फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह का अभी लड़ाई चल रही है, जिस तरह का, चूँकि ये भी एक लड़ाई ही है, चूँकि जीत हार जहाँ शब्द लग जाता है तो लड़ाई की ही बात होती है, तो यह भी एक लड़ाई है। फ़र्क इतना होता है कि इसमें लोग आपके लिए लड़ते हैं, यहाँ की जनता आपके लड़ती है। बहुत लोग खुल के लड़ते हैं, कुछ लोग खुल के नहीं आते हैं लेकिन साथ में रहते हैं, वो समय पर बता देते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो यदि यहाँ के लोगों ने आपको मुखिया बनाया, चूँकि मोहली पंचायत अपने आप में काफ़ी ही अच्छे बुद्धिजीवियों का गांव है, यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं। यदि यहाँ के लोगों की विवेक जगी और लोगों ने आपको मुखिया बना दिया तो आपका मुद्दा क्या है, आप कैसे विकास करेंगे, क्या क्या आपने सोचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मोहली पंचायत है तो यहाँ कागज़ से सब काम होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं होता, धरातल पर नहीं होता है। सबसे बड़ी पहला मुद्दा। दूसरा, हर कोई बदलाव चाहता है, तो बदलाव तो परिवर्तन होना ही है। पूरे जनता लगी हुई है कि इसको मतलब कि हटा के दूसरा परिवर्तन करना है। हम लोग भी इसी मुद्दे पर हैं। क्या क्या आपको कमियां नज़र आई आपके पंचायत में कि नल जल की समस्या थी, नली गली की समस्या थी, या फिर और रोड की समस्या थी, या फिर राशन की समस्या थी, कि शिक्षा की समस्या थी, कि स्वास्थ्य की समस्या थी? क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत समस्या तो सारे समस्या है। रोड का भी है, गली का भी है, इंदिरा आवास का भी है, ये उसके बाद में इंदिरा आवास का भी है और राशन का है। हर चीज़ में 10,000, 5,000, 20,000 इस तरह का यहाँ का माहौल बन गया है, जो कि यहाँ के जनता एकदम मतलब कि इन लोगों से एकदम उब गई है। इसलिए बदलाव चाह रही है और हम लोग भी बदलाव में लगे हुए हैं। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या पहले भी लड़े थे? ना, इसके पहले हम चुनाव लड़े थे। क्या स्थिति रहा? बहुत बढ़िया स्थिति था, हम 200 कुछ वोट से हार गए थे। क्या जनता का मिजाज अब की बार क्या है? अब की जनता का मिजाज बदला है और वो लोग मेरे साथ है। पूरे मोहली पंचायत की जनता हमारे साथ है। यानी कि उदय सिंह को अब की बार मुखिया बना रही है? जी हाँ। यदि मुखिया आप बनेंगे तो ये तमाम समस्याओं से लोगों को निजात दिलाएंगे? जी, हम मुखिया बनेंगे तो इंदिरा आवास में हमारे मतलब कि रीजन में 1 रुपया नहीं लगेगा। ये जो अभी लेटरिन जो पास हुआ, अब जितने पैखाना ये सब, उसमें जो लोग 2-2 हज़ार रुपया ले रहे हैं, हम लोग को रीजन में नहीं लगेगा। और रोड जो गली है उस सब का निर्माण होगा, अच्छा काम होगा, विकास होगा, विकास होगा। आदर्श पंचायत बनेगा। जी हाँ।
तो आप देख रहे हैं उदय सिंह हैं और युवा और कर्मठ ईमानदार कहीं न कहीं दिखता है और झलकता है। तो निश्चित तौर से युवा प्रत्याशी हैं और युवा नेता है, कर्मठ है और जिस तरह का इनका रुझान रहा है अपने जनता के प्रति, लोगों के प्रति, जैसे आपने देखा कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे कार्य जो हुए हैं वो सिर्फ कागज़ पे ही है, धरातल में। हालांकि सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता हूँ, चूँकि इनको पता है तो ये बता रहे हैं और यहाँ की जनता बताएगी। तो जिस तरह का इनका अभियान है, इनका लक्ष्य है कि यदि हम चुनावी मैदान में हैं और यहाँ की जनता हमें जिताती है, चूँकि जनता का मिजाज बदलते नज़र आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से जब जनता का मिजाज बदलता है तो मौसम की मिजाज की तरह होता है। कब किधर पलटवार होगा ये कोई नहीं जानता है, बारिश कहाँ होगी ये कोई नहीं जानता है। तो बारिश वहीं होगी जहाँ का मौसम अनुकूल होगा। तो मौसम अनुकूल कैसे होगा? तो निश्चित तौर से एक अच्छे प्रत्याशी, युवा, कर्मठ और ईमानदार सच्चे प्रत्याशी यदि मैदान में होते हैं, लोगों के दिलों पे राज करने की क्षमता उनके अंदर होती है और लोगों को आभास होता है कि नहीं ये हमारे पंचायत को डेवलप कर सकते हैं, तो निश्चित तौर से एक ज़बरदस्त तरीके से एक मुहिम निकलता है और बरसात की लगातार पंचायतों में बदलाव हो रहे हैं, लगातार हर प्रखंड में बदलाव हो रहे हैं। बदलाव निश्चित तौर से हो रहा है तो कहीं न कहीं कमियां हैं और कमियां हैं तो बदलाव होंगे ही। तो इस तरह आप देख रहे हैं मोहली पंचायत के युवा प्रखर समाज सेवी माने जाते हैं उदय सिंह जी, चुनावी मैदान में है और इनका एजेंडा स्पष्ट है और इन्होंने बताया कि जिस तरह के हमारे पंचायत में हो रहे हैं, हमारे रीजन में इस तरह नहीं होंगे और जनता यदि सपोर्ट करती है तो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अंकुर के साथ।